सत्य ज्ञानं स्वरूपं सदाचार्यपूरण सदानन्दरूपं भले परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, कबीर साहब की वाणी आपने सुनी। हे मित्रों, अपने धाम चलो। दूलन दास जी महाराज अपने मन को समझाते हैं, यह तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं, सूरत चेत अचेत छोरो, तू शिखर की वासनी। माया में मगनो नहीं, यह अहै दारुण फांसनी। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, आवागमन न सावे। गरीबदास उस लोक पठाऊं, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, मन मिले मन ही समाना। गरीबदास लोक पठाऊं, जहाँ आदि अमर स्थाना। सतगुरु मिलते हैं तो दुनिया की वासना मिटती है, और दुनिया की वासना दुनिया में ले आती है। कबीर साहब कहते हैं, बात सूरत ले आवै, शब्द सूरत ले जाए, परिचय श्रुति है स्थिर, सो गुरुदई बताए। वासना के चलते संसार में आना होता है और शब्द के डगर पर जाना होता है। परमात्मा से परिचय करके परमात्मा में समा जाना होता है और आना जाना समाप्त हो जाता है। सद्गुरु मिलते हैं तब यह संदेश देते हैं और उनके वचन में विश्वास होता है, और दूसरे कोई कहते हैं उनके वचन में विश्वास नहीं होता है। क्यों? देखा नहीं तो कैसे कोई विश्वास करेगा। तो इसीलिए आपकी सेवा में कबीर साहब की वाणी पढ़ी गई और दूलन दास जी महाराज की वाणी पढ़ी गई। उन्होंने कहा, जगजीवन साहब की कृपा से उस धाम में गया, और कबीर साहब ने कहा, कबीरा देश है न्यारा, लखै कोई राम का प्यारा। उस देश में जो परमात्मा के प्यारे होते हैं सो पहुँचते हैं। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जा पर दीना नाथ ढड़े, सोई कुलीन बरो सोई सुंदर, जेहि पर कृपा करे। जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है वही कुलीन होते हैं, वही सुंदर होते हैं और वही बड़े हो जाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, सूरदास जी महाराज कहते हैं, तो परमात्मा की कृपा बहुत जरूरी है। भगवती पार्वती को भी परमात्मा की कृपा से ऐसा हुआ। राम कृपा ते पार्वती, सपनेहु तव मन माहि, शोक मुसंदे भ्रम मम विचार कछु नाहि। तो सबको कृपा चाहिए। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपावंत नहीं कोय। कृपा से सब विधि साधु होए।
वही कृपा पात्र होता है जो सब तरह से साधु होता है। सब तरह से साधु का क्या मतलब होता है? तो साधु सोई सराहिए जैसे सुप सुभाए, शास्त्र गह रहे अथोथा दे उड़ाए। साधु वे होते हैं जैसे सूप होता है, सार ग्रहण करता है, असार को छोड़ देता है। इसी तरह से कहीं वेद इतिहास पुराना, अब विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, असाधु असाधु सुजाति कुजाति। जर चेतन गुण दोषमया विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहई पया परिहरि बार विकार। जो रचना हुई है अच्छा से बेजाय से। तो जो जैसे हंस को दूध देते हैं तो सार ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है। तो साधु अच्छाई ग्रहण करते हैं और बुराई को छोड़ते हैं। तो यह विवेक कहाँ से मिलता है? तस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मन डाता। ऐसा विवेक विधाता देता है। जिस विधाता ने हंस को दूध पीने और पानी को त्यागने की योग्यता दी, वही विधाता साधु को यह विवेक देता है। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मन डाता। तो जो भजन करते हैं विधाता खुश हो करके ऐसी उसको मानसिकता देता है, ऐसी बनावट कर देता है, तब वह महापुरुष होता है, बन के आता है। तो इस तरह से यह जो देश है सो आपका नहीं है। काल रचा त्रिलोकी सारी, अदयाल रचा सतलोक संभारी। सतलोक कहाँ है? नक्शा होता तो आपको दिखा देते। यहाँ इतने महात्माओं का नक्शा है और पिंड प्रमाण का नक्शा नहीं है। तो कुप्पा घाट में नक्शा मिलता है, बना बना ला के रख देना चाहिए। तो उसमें गुरु महाराज बतलाए हैं कि आज्ञा चक्र से लेकर सतलोक तक तुर्यावस्था है, और वहाँ तक होता है कि मैं करता मैं भोगता। तो नानक साहब कहते हैं जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में पड़ता। मैं करता मैं भोगता तो जन्मो मरो। तो इस तरह से अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, तुलसी बाँचे संत जना केवल शांति आधार। अहम की अग्नि में सारी दुनिया जल रही है। जहाँ जाएंगे वहाँ शरीर एक पिंजरा मिलेगा, मन चौकीदार मिलेगा। ऐसी लाचारी में रहना है सबको। जैसी वासना वैसी देह, मन का चौकीदार निकलने के लिए कहीं अवकाश नहीं है। इतना निर्दयता से काल आपको बांध रखा है। सतगुरु मिले तो इच्छा मेट, पद मिले पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जहाँ आदि अमर स्थाना। कहते हैं हंस मेरे साथ चलो, मैं तुमको पहुँचा दूंगा। तो जीव चितावन हंस उबारन, भव भय टारन। सतगुरु जी जीव को सत्संग में लगाते हैं और हंस को अपनी ताकत से पार उतारते हैं। कहे कबीर सुनो धर्म आगरा, अमित हंस ले पार उतर भव सागरा। हे धर्म के भंडार सद्गुरु, आप में ऐसी क्षमता है कि बहुत से हंसों को लेकर भवसागर से आप पार उतर सकते हैं। तो इस तरह से
अब परमात्मा की कृपा कैसे प्राप्त होती है? क्या करें? उनको भूख लगती नहीं है कि भोजन करा दें, ठंडी लगती नहीं है कि कपड़ा पहना दें, अब बुखार लगता नहीं है उनको कोई दवाई दे दें, क्या सेवा करेंगे? तो गोस्वामी जी कहते हैं विष्णुद्रव्य दिन पर राम सरिस को नाहि, बिना सेवा के खुश होते हैं। सत्संग में आके बैठ जाइए वो खुश हो जाएंगे। नौ मह जिनके एके होई, नारी प्रचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय। सत्संग में आके बैठ गया वो बहुत प्रिय हो गया। अब विनम्रता से आके बैठ गया, सबको प्रणाम कर लिया, तब तो परमात्मा के लिए प्राण प्रिय हो गया। सब ही मान प्रदाप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी, तो प्राण के समान प्रिय हो गया। अब परमात्मा अनुकूल हो गए। तो सब ही लाभ जग जीव कहाँ, भय ईश अनुकूल। परमात्मा अनुकूल हो गए, उस जीव को सभी लाभ मिल जाएंगे। सभी लाभ का क्या मतलब होता है? तो दुर्लभम त्रिमेत देवानुग्रह हेतुकम। स्वामी शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि इस संसार में जीव के लिए 3 लाभों का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। एक तो मनुष्य की देह मिल जाए, इतनी बड़ी दुनिया में 84 लाख जोनियों में श्रेष्ठ है, मनुष्य की देह मिल जाए, ये बड़ी बात है। कबहु का करी करुणा नर देहि, अदेत ही सबनु हेतु सनेहि, का जानो कछ पुण्य प्रगट्यो तेरो मानुख अवतार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। मनुष्य जन्म यह जीत भाव हर अब सुंदर कहतया में जुआ का सो खेल है। बार बार निर्देह नहीं है बिरड़े, अचेत सके तो चेत कहे कबीरड़े। तो मनुष्य की देह मिल जाए और बुद्धि मिले भक्ति को समझने के लायक। मनुष्य की देह मिली अब बुद्धि नहीं मिली तो ज्ञान नहीं ना पशु भी समान, तब तो मनुष्य में गिनती नहीं, तो पशु में गिनती हो गई। तब तो तिनते खरकू कर स्वान भले, जरता बस जे न कहे कछुए, जननी क्यों भाष मस भई कि न बाँस गई कि न चुए, तुलसी जहि राम सु नेह नहे, सु सही बिना पूछ बिसान नत्वे। भक्ति की समझदारी नहीं तब तो पशु के समान है। तो भक्ति की समझदारी के लिए सद्बुद्धि चाहिए। तो मनुष्य की देह, अच्छी बुद्धि और परमात्मा की कृपा से गुरु ही मिलते हैं। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चितवहि राम कृपा करते, तो सब काम बन गया। सतगुरु मिला तो सब मिला, नाथ मिला नहीं कोय, मात पिता सुत बंधवा यह तो घर घर होय। मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा बंदगी फिर मिलन को ना। माता पिता तो सब जगह मिल जाएंगे, भोजन भी सब जगह मिल जाएगा, लेकिन मनुष्य की देह में सदगुरु मिल गए तो सब कुछ मिल गया। नहे दर्द सम दुख जग माहे, संत मिलन सम सुख कछु नाही, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। तो मनुष्य की देह मिल जाए, बुद्धि अच्छी हो और सदगुरु मिल जाए, बस इससे अधिक मिलने को कुछ नहीं चाहिए। ये सब मिलते हैं परमात्मा की कृपा से। और परमात्मा खुश होते हैं जो सत्संग में आके बैठ गया और जो सबको प्रणाम कर लिया। अति दीन हो कि जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। तो एक बार गुरु शरण में आ गया, अब तो पूरी जवाबदेही गुरु के हाथ में। जीव तो भोला है, उसको पता नहीं है क्या करना है नहीं करना है। तो जैसे अबोध बच्चे की सेवा माँ करती है, नाक से नेटा चलता है, मलमूत्र में पड़ा होता है, बच्चे की सफाई माँ की जिम्मेदारी है, बच्चे की नहीं।
अब शिष्य की सफाई गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है, शिष्य की नहीं। अब शिष्य की सफाई गुरु की जिम्मेदारी हो गई। अब तो इस तरह से अपना देश कहीं और है। गोस्वामी जी कहते हैं, दे धरे को दंड यह सब काहू को होए, अज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। जो देह मिला है ना, ये तो दंड के रूप में मिला है। ये तो दंड के रूप में, किसी को नर की दे, किसी को नारी की दे, किसी को लंबा चौड़ा, किसी को नाटा, किसी को सुंदर, किसी को असुंदर। ये तो काल आपको देह दिया है और फिर छीन लेगा। ये आपका नहीं। ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा, माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा, बाबा दादा भाई भतीजा इनमें कोई न तेरा, और इसी में लग करके ज्ञान को भुला दिया। तन धन परिजन मान की ममता, और फंसी खो ततुसार। तन धन परिजन मान की ममता, और फंसी खोयो ततुसार। इसी में फंस करके जो अपना नहीं है, कितनों को अपना करेगा, छूट जाएगा, किसी का नहीं हुआ। ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो। जो उसको प्रयास से छोड़ सका, उसको बड़ा सुख मिला, बहुत शांति मिली। तो गोस्वामी जी कहते हैं, सुनु सठ काल अगर सित यह देहि, जनित ही लाग विदु सही के ही, तुलसीदास बिनु असमति आए, मिलहि न राम कपट ले लाए। जो शरीर है ये तो काल ग्रसित है, काल नचाता है शरीर को। इसीलिए किसी का दोष नहीं देखना है, नहीं तो कपट हो जाएगा। और कपट से भक्ति करेंगे तो जो कोई भक्ति करे कपट की, उसको भी अपनाऊं, असाम दाम धन भेती और सीधा मार्ग लाऊं। जो कपट की भक्ति करते हैं उसको भी अपना लेते हैं, और साम दाम करके और तब सीधा रास्ता पर ले आते हैं। इतना प्रयास करते हैं। एक था भस्मासुर, पार्वती जी को देख लिया, हाँ इसको अपनाना चाहिए। कब अपनाएंगे? शिव मरेगा तब इसको अपनाएंगे। और शिव कैसे मरेगा? तो लगा कैलाश के आगे में जाके सिर कर दिया नीचे और पैर कर दिया ऊपर, लगा जपने ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 12 बरस तक जपता रह गया। भगवती पार्वती ने कहा, हे महादेवी कब तक ऐसा करेगा? पूछे न क्या बात है। भगवान शिव गए पूछने के लिए, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, इच्छा पूर्ति होगी, क्या चाहते हो? तो पैर के बल खड़ा हो गया, कहा हाँ महादेव, जिसके ऊपर मैं हाथ रखूं जल के भस्म हो जाए। भगवान ने कहा हाँ वही होगा। अब तो अच्छा मौका मिला, भगवान शिव के माथे पर हाथ रखने लगा, जल के भस्म हो जाते। इतना जोर से भागे, इतना भागे, अब पीछा करने वाला बड़ा बलवान भगवान विष्णु भगवान शिव तो पड़ गए फेरे में। झट से बनाया पार्वती का रूप, आगे जाके खड़े हो गए। तब रुका भस्मासुर, रुक जा, क्या चाहते हो? तुम्ही को तो चाहता हूँ, तो मैं तो आ गई, अब क्यों परेशान होते हो? देखो मुझको नाच दिखाओ। कहा नाचना सीखा नहीं, कैसे नाच करो? अब तो तपस्या किया, नाचना कब सीखा? कहा मैं सिखाती हूँ। एक हाथ रखो ऐसे, दूसरा हाथ रखो ऐसे, जाओ जल के भस्म हो गया। तब जो कपट की भक्ति करता है उसको भी अपनाते हैं, अतः उसको सीधा रास्ता पर ले आते हैं। चाहे जैसे हो भक्ति करनी चाहिए। भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से कहा, हे माधव 100 जन्मों की बात, देखने की दूरी बढ़ गई थी, 100 जन्मों की बात मैं जानता हूँ, ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ कि अंधा होना पड़े। भगवान ने कहा और पीछे देखो, नहीं देख सका, हाथ रख दिया तो 106 जन्म पीछे देखा, कछुए की आँख सी थी, इसीलिए उसको जन्मांध होना पड़ा।
तो कितने जन्म हुए, देखने की भी दूरी होती है। अभी तो आँखें बंद है, कुछ दिखता नहीं है। पहले कहाँ थे, मर के कहाँ से आए, और कब मरेंगे सो भी नहीं पता है, और मरने के बाद कहाँ जाएंगे सो भी नहीं पता, कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जिनकी देखने की दूरी बढ़ गई, महात्मा ऋषभ देव ने कहा कि देखो जी मैं बतलाता हूँ। आग के पेड़ में 1000 बार, कनेर के पेड़ में 5 करोड़ बार, केला के पेड़ में 90,000 बार, चंदन में 3000 बार, नीम वृक्ष में 20,000 बार, सीप में 80,000 बार, हाथी में 20 करोड़ बार, घोड़े की देह में 8 करोड़ बार, गधे की देह में 60 करोड़ बार, और कुत्ता बना 30 करोड़ बार, और बिल्ली बना 20 करोड़ बार, और धोबी जाति 90 लाख बार, और स्त्री बना 20 करोड़ बार, और नपुंसक 60 करोड़ बार, और 60 लाख बार गर्भपात से मृत्यु हुई, और 80,000 बार मात्र देव बना। बता इतना भटकना होता है, कब से भटक रहे हैं। आज मौका मिला, बड़ा अच्छा करते हैं, इससे छूटने के लिए आप भजन करते हैं। शेष सेवा अगली बैठक में होगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।